बीजेपी के चक्रव्यूह से कैसे बचेगी टीआरएस? ओवैसी का गढ़ अब होगा बीजेपी के हवाले। कौन बनेगा तेलंगाना का शिंदे? तेलंगाना में खेला होबे। शाह की नजर हैदराबाद पर। क्या ओवैसी और टीआरएस मुसीबत में दोस्ती करेंगे? महाराष्ट्र में बीजेपी ने साम दाम दंड भेद के जरिए ही सही लेकिन सत्ता हासिल कर ली। शिवसेना के ही नेता को अपने साथ लेकर न सिर्फ सरकार गिराई बल्कि शिवसेना को भी कमजोर कर दिया। इस जीत के बाद बीजेपी के चाणक्य के हौसले बुलंद हैं। अब नजर दक्षिण के निजाम पर है। अभी वहां टीआरएस की सरकार है। लोगों की पहली पसंद केसीआर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आजकल केसीआर परेशान हैं। बाहर से जरूर राज्य के बीजेपी नेताओं से लेकर केंद्र के मोदी शाह को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घबराए हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी उनकी ही पार्टी में भीतरघात कर सकती है और उनका ये डर काल्पनिक भी नहीं है। दरअसल बीजेपी अंदर खाने तैयारी कर रही है। हालांकि बीजेपी कच्ची गोलियां नहीं खेलना चाहती, इसलिए सधी हुई चाल चल रही है। अंदर ही अंदर खेला करने की सीक्रेट मिशन तैयार हो रहा है। एक सवाल है कि आखिर क्यों बुलंद हैं बीजेपी के हौसले? तो दरअसल चंद सालों पहले तक बीजेपी का संगठन और मतदाताओं की पकड़ तेलंगाना में ना के बराबर थी। यहां तक कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 6.3% वोट आए थे। लेकिन करीब 6 महीने बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को न सिर्फ 19% वोट मिले बल्कि 4 उम्मीदवार जीतकर लोकसभा पहुंच गए। मिशन तेलंगाना के तहत ही यहां के सांसद जी किशन रेड्डी को मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। इससे आगे बढ़े तो नवंबर 2020 में विधानसभा उपचुनाव में दुबक्का सीट से रघुनंदन राव ने जीतकर बीजेपी का हौसला और बढ़ा दिया। ये सीट तेलंगाना की राजनीति में बहुत महत्व रखती है। ये टीआरएस का गढ़ है। इसके आसपास ही केसीआर और उनके बेटे और कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर का इलाका है। उसके बाद भी बीजेपी का जीतना ये बताता है कि बीजेपी राज्य में अपनी जड़ें जमा चुकी है। इतना ही नहीं, हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने पूरे देश के नेताओं को प्रचार में उतार कर पूरी ताकत झोंक दी थी और इसका रिजल्ट पार्टी को सकारात्मक मिला था। सबसे ज्यादा सीटें तो केसीआर को ही मिली थी, लेकिन 48 सीट जीतकर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी और 44 सीट जीतने वाले ओवैसी को उनके घर में ही तीसरे नंबर पर ढकेल दिया। राजनीति के समझने वाले ये जानते हैं कि मौजूदा दौर में सबसे अच्छा होमवर्क और रिसर्च बीजेपी का ही होता है। पार्टी हर जगह के समीकरण देखकर नई रणनीति बनाती है। तेलंगाना की राजनीति में भी दबदबा 2 ही जातियों का है, मुन्नर कापू और रेड्डी। इसके बाद वेलमा समुदाय का प्रभाव है, जिससे मुख्यमंत्री केसीआर आते हैं। बीजेपी का फोकस अभी सबसे ज्यादा मुन्नर कापू और रेड्डी जाति पर है, जिन्हें मिलाकर कुल 40% वोट होता है। इसके अलावा नजर ओबीसी पर है। यही वजह है कि रेड्डी समुदाय से जी किशन रेड्डी को पहले केंद्र में मंत्री बनाया जा चुका है और मुन्नर कापू से आने वाले बंडी संजय को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर समाज को महत्व दिया गया है। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण को यूपी के रास्ते राज्यसभा भेजा जा चुका है। बूथ स्तर तक संगठन मजबूत कर चुकी भाजपा सही मौका देखकर चौका लगाने के मूड में है। बीजेपी की नजर केसीआर के किस साथी पर है? कौन बनेगा तेलंगाना का शिंदे? ये सवाल अब बड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी हार जरूर गई, लेकिन वहां लागू हुआ फार्मूला बीजेपी तेलंगाना में अपना रही है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल की राजनीतिक दाल में महाराष्ट्र का तड़का भी है। टीआरएस के एक बड़े नेता हैं हरीश राव। बंगाल के शुभेंदु अधिकारी की तरह ये भी अपने मुख्यमंत्री के राजदार हैं, लेकिन शुभेंदु ममता के भतीजे अभिषेक से परेशान थे और तेलंगाना में हरीश केसीआर के बेटे केटी रामाराव से बेहद नाराज बताए जाते हैं। बीजेपी उन्हें सम्मान देकर इस मौके का फायदा उठाकर तेलंगाना की स्थापित पार्टी टीआरएस और उसके सर्वे सर्वा केसीआर को बर्बाद करना चाहती है। तेलंगाना की राजनीति को करीब से जानने वाले ये भी दबी जुबान चर्चा करने लगे हैं कि हरीश राव के संपर्क में पार्टी से 35 से 40 विधायक हैं। वो कभी भी तेलंगाना के शिंदे बनकर बीजेपी के नाव में सवार हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के पास ज्यादा नंबर न होने की वजह से किरकिरी से बचने के लिए तुरंत सरकार गिराने का जोखिम पार्टी नहीं उठाना चाहती। इससे यह तय है कि हरीश राव का इस्तेमाल बीजेपी शिंदे के तौर पर नहीं तो लोकसभा से पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी की तरह तो कर ही सकती है। ताश के पत्तों की तरह बिखर रही तेलंगाना की राजनीति में बीजेपी के हाथ में तुरुप का इक्का आ चुका है। बस इंतजार है सही मौके पर उसके इस्तेमाल का। आज सत्य न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।